ये सीन होता है इधर जब नया नया बंदा आता है। अगर सीख रहा था तो मतलब कि खाना रिहाइश तो चलो बंदा देता ही होता है। फिर अगले दिन वो मुझे नहीं लेके गया क्योंकि मैंने पैसे मांग लिए थे, इसलिए फिर अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ परदेसी बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परदेसी बाबू। हाँ जी, तो हमारी कहानी जो जहाँ तक चल चुकी थी, अब हम उधर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बात यहाँ तक थी कि मैं होटल पे काम करने लग गया। और जो मुझे लेके इधर आए थे वो वापस छुट्टी पे चले गए थे। तो उसके बाद मैं काम करता रहा, तकरीबन 1.5 महीना ना मुकम्मल हो गया, 1.5 2 महीने इसके करीब ही था। तो उधर और जानने वाले थे। तो होटल पे ठहरे ठहरे ना बंदे की सलाम दुआ हो जाती है लोगों के साथ। तो फिर ऐसा सीन हुआ कि मैं उधर काम करता रहा, फिर देखता रहा भाई कि कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ मैं परमानेंट काम करूं ताकि मुझे पैसे भी मिले, क्योंकि मैं तो इधर काम कर रहा था, इधर पैसे मुझे नहीं मिल रहे थे। पैसे मिल रहे थे बस ना होने के बराबर ही थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, 1.5 2 महीने हो गए थे। मैंने अब निज़ाम बनाना था, मैंने कुछ करना था। तो फिर इसलिए ज़्यादा ज़्यादा मैंने ज़ोर नहीं दिया किसी काम में उस वक्त, कि अगर इधर से भी मैं चला गया तो फिर अगर आगे काम ना लगा तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा, क्या मेरा बनेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो इस तरह चलता। वही एक होटल पे लड़का आता था, वो करता था रंग का काम। तो एक दिन वो मुझे कहने लगा कि तुम इधर ये काम सीख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें पैसे तो कुछ देता नहीं है ना। उन्हें पता था कि पैसे नहीं देता। तो फिर उसका जो भाई है, रंग करने वाले का भाई, वो मेरे वाले साहब का जानने वाला था। उसने कहा कि इसके साथ काम पे जाया करो, ये तुम्हें दे देगा 30 40 रियाल ना, दिहाड़ी तुम्हें मिल जाया करेगी, काम भी सीख जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, 30 40 रियाल आता है तो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, ताकि सीख भी जाएंगे काम। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आया था मुझे कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल ज़ीरो था मैं, बिल्कुल जिसे ज़ीरो कहते हैं। उधर मैंने एक भी काम नहीं किया पाकिस्तान में रह के। तो सऊदीया में फ़र्स्ट टाइम ही आया काम करने के लिए। तो फिर मतलब कि फिर मैं उसके साथ चला गया, 2 3 दिन काम किया उसके साथ। होटल वाली रिहाइश पे ही रुका मैं। फिर 2 3 दिन बाद मैं अपना पूरा सामान लेके उसी के साथ शिफ्ट हो गया जो मुझे काम पे लेके जाता था, रंग के काम पे। तो उधर फिर मैं रहने लग गया। फिर उधर रहते रहते फिर काफ़ी मतलब कि काम भी करना पड़ता था। इधर तो पाकिस्तान में तो वो सीन नहीं है, आपने नहीं देखा होगा। इधर काफ़ी काम करना पड़ता है, रंग के बाद माजून होती है इधर, काफ़ी हद तक काम करना पड़ता है। तो फिर काम करता रहा। फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा कि मेरा कोई हिसाब बनता है तो मेरा हिसाब कर दो। मेरा कोई हिसाब अगर बनता है तो कोई हिसाब बनाओ मेरा परमानेंट, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। मैं काम पे जा रहा था, मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। तो फिर बात ये हुई कि बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें होटल वालों ने भड़काया है, या किसी और बंदे ने, मेरे जानने वाले ने कहा है कि ये तुम्हें ऐसे काम पे लेके जाता है, पैसे वगैरह देता नहीं है, तो ऐसे काम सिखा रहा है। ऐसे तो नहीं होता, अगर 100 रियाल है दिहाड़ी तो ऐसा करे 80 दे दे तुम्हें। मैं तो सबके सामने यही कहता था कि मैं काम सीख रहा हूँ, अभी काम सीख रहा हूँ। नहीं, मेरा हिसाब किताब, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था उधर, अभी 3 महीने होने को थे, 3 3 साढ़े 3 महीने होने को थे। तो फिर मैंने पता क्या कहा, मैंने उससे कहा कि क्या कहते हैं कि मैं 2 महीने उधर होटल पे काम करके आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अभी मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, फिर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे तो चाहिए ना पैसे। अगर बात ये है कि मैं उसके साथ काम करता था, पैसे भी नहीं होते थे, चलो रिहाइश का भी मैं खुद भरता था, और रिहाइश के बाद खाने का भी खुद पैसे भरता था। फिर मेरा फ़ायदा क्या था? अगर सीख रहा था तो मतलब कि खाना रिहाइश तो चलो बंदा देता ही होता है ना। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये ऐसा सीन नहीं है, ऐसा सीन नहीं है। फिर उस दिन के बाद मैंने जो दिहाड़ियाँ लगाई थी उसने बनाया कि मैं पता नहीं 20 रियाल से या किस रियाल से उसने ये मेरी दिहाड़ी का हिसाब बनाया, फिर मुझे पैसे दिए। फिर अगले दिन वो मुझे नहीं लेके गया क्योंकि मैंने पैसे मांग लिए थे, इसलिए फिर वो दूसरे बंदे को लेके गया, उसको दिहाड़ी दी।
मगर मुझे सिखा रहा था। ये सीन होता है इधर, जब नया नया बंदा आता है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, इधर कोई समझ नहीं आती। बस लोग उधर बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए फ़ोन घुमाते हैं, भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि वो उधर क्या, किस हिसाब से रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कुछ खाया है कुछ नहीं खाया। ये तरतीब होती है इधर की। तो अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। कहानी अभी जारी है।